प्रातःकालीन बेला में सभी संतों को, सभी भक्तों माताओं के हृदयस्थ चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्म मुहूर्त बेला, ब्रह्म कहते हैं श्रेष्ठ। 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त बेला श्रेष्ठ मुहूर्त है, श्रेष्ठ बेला है। और इसमें जो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, और उसी लक्ष्य के लिए आप लोग उपस्थित हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। दुनिया में जितनी भी धन संपत्ति है वो सब छूट रही है, क्षण क्षण छूट रही है। लेकिन एक ऐसी संपत्ति है जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य होए, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, लेकिन भक्ति धन के मुकाबले दुनिया में कोई धन नहीं। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, ये कमाई ऐसी है, ये धन ऐसा है, ये बैंक बैलेंस ऐसा है, ये मित्र ऐसा है। भजन, भक्ति, ध्यान साधना, स्वरूप स्थिति, आत्म साक्षात्कार, कल्याण का साधन, ये हमारे साथ जाएगा। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। जो हमारे साथ जाए वही पक्का धन, और छूट जाए सोई माया। और जहाँ छूट जाने वाली सारी माया के अंतर्गत आती, शरीर से लेकर संसार तक का एक परमाणु भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त मेला में, और जो सत्य सनातन है, सनातन कहते हैं तन के साथ सना हुआ, पूरे जीवन तन के साथ सना रहता। तो ऐसा सनातन, पुरातन, अविनाशी स्वरूप, परमात्म स्वरूप हमारे अंदर विराजमान रहता है, लेकिन पता नहीं रहता। एक उर्दू के शायर ने कहा है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और जीव का अजीब रिश्ता रहता, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए ये ध्यान साधना अपने सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप के साक्षात्कार के लिए ये महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने, जो आप्त पुरुष हैं, मुक्त पुरुष हैं, ऐसे लोगों की ये दी हुई ऐसी बूटी है, साधना है। जो साधक इसे ग्रहण कर लेता, इसे धारण कर लेता, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता, धन्य हो जाता, मुक्त हो जाता, शांत हो जाता। तो इस प्रकार आज हम लोग अगले सूत्र में प्रवेश करेंगे।
हम आती जाती श्वास देख रहे हैं। ये कोई भौतिक आलंबन नहीं है, ये कोई बाहरी थोपी हुई चीज़ नहीं है, ये कोई मत मजहब का थोपा हुआ आलंबन नहीं है। जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी, ये श्वास जीवन के साथ अनवरत तरीके से रहती है। और इसीलिए अपनी श्वास को देखते देखते, ये श्वास की माला घुमाते घुमाते हम सत्य की स्थिति में, आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के और आत्म साक्षात्कार करके उसमें लीन होते। जितना अधिक हमारी तल्लीनता रहेगी, जितना अधिक हमारी लगन रहेगी, उतना ही हमें लाभ मिलता। यथार्थ में हमने देखा है, जिन लोगों को सांसारिकता की तरफ लगन है, बहुत बड़ी कठिनाइयां उठाने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारते। हमारे देश में जितने भी शहीद हुए, कितने कष्ट उठाए, जेलों में ठूंसे गए, लाठी डंडा सहे, यहाँ तक जान की बाजी भी लगाई, और इसके बाद ही भारत की स्वतंत्रता दिला पाई। इसी तरीके से क्या हम इन विदेशियों की ये शरीर, इंद्रियां और मन, ये विदेशी हैं, इन विदेशियों की गुलामी को तोड़ करके और स्वयं चेतन सत्ता, सत्य सत्ता की स्वाधीनता के लिए, उसकी स्थिति के लिए हमारे अंदर कितनी लगन है, कितना साहस और कितना शौर्य है, कितनी उत्साह उमंग है। और इसी के लिए हम कमर कस लें तो निश्चित है ये बहुत सरल उपाय हो जाएगा। जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर, मन की निर्मलता में ज्ञान वैराग्य का साम्राज्य आ विराजता है। हर कहते हैं ज्ञान स्वरूप को जो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान स्वरूप स्थिति में जीवन का क्रम आ जाता है, जो सच्चा सहज ध्यान है, जिसमें सब कुछ सहज होकर भौतिक क्षेत्र का सब कुछ असहज हो जाता। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, क्षण क्षण बदलते शरीर को कैसे स्थायी रख सकते, ये सब असहज है। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग द्वेष मोह की कसक से अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। संप्रदायों द्वारा थोपे हुए मतांतर, भेदभाव, मंत्र जंत्र, टोना टुटका, नांद बिंद प्रकाश, ये सब थोपे हुए असहज हैं। जहाँ निर्मल मन द्वारा ज्ञान की स्वाभाविकता भरी तल्लीनता की शांति शाश्वत सहज है,
जहाँ सब कुछ थोपा हुआ खत्म होकर आ गई केवल ज्ञान स्वरूप चेतना की असीम शांति। जब दृष्टि निर्मल भई मिटा मन संताप, अंतर्मुख वृत्ति हुई मिला आप में आप। निर्मल धारा ज्ञान की निकली जब दिल स्रोत, अंग अंग सब भीग गया प्रेम से ओता प्रोत। श्वासा का स्मरण किया दिल में जागा ज्ञान, निर्विकार चित मन हुआ प्रगटा जब सद्ज्ञान। धर्म को धारण किया भक्ति भाव परिपूर्ण, राग द्वेष तभी मिटा अहंकार जब चूर्ण। ये सब सूत्र हैं। जितना जिसका मन अहंकारी होगा उसके मन में राग द्वेष होता और इसके अंदर संशय भी होता। भजन निरंतर सहज में सभी असहजता जाए, सत्य से प्रीति नित रहे मन चित शून्य बनाए। यथार्थ में हमारी साधना के लिए, हमारे भजन के लिए, हमारे जीवन जीने की कला के लिए संशय एक गुण होता बहुत बड़ा। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। यथार्थ में सभी लोगों में आपस में संशय रहता। पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, माता पुत्री में, गुरु शिष्य में, जहाँ तक देखा जाता है आपस में जब संशय होता है तो आत्मीयता का प्रेम नहीं हो पाता। और सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। यथार्थ में संशय को वही खंडन कर सकता जो स्वयं आत्मा की आत्मवाज रूपी शब्द का विवेकी होगा। आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। हम अपने आत्म आवाज को सुने, अपने दिल की आवाज को सुने। दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमाने फाटे, क्यों कर सीवे दर्जी। बीजक में लिखा है, दिल का मरियम कोई न मिलिया। मरियम कहते हैं जानकार, उसका ज्ञाता और दिल पर चलने वाला। दिल की आवाज़ सुन करके और दिल की आवाज़ के रहस्य को समझ करके उस पर चलने वाला दिल का मरियम होता। और इसका शुद्ध अर्थ है दिल पर मलहम लगाने वाला। मलहम क्या है? जैसे कोई आदमी बहुत दुखी बैठा है और कोई आदमी जाके सांत्वना देता है तो मानो उसके दुख पर मलहम लगा दिया। इसी तरीके से हमारा दिल हमेशा दुखी रहता। क्यों रहता? ये मन सांसारिक विकारों में, वासनाओं में ग्रसित होकर के हमारे दिल को दुखी करता रहता। और जब कोई दिल का मरियम संत सदगुरु मिलता तो निश्चित है हमारे दिल पर मरहम लगना शुरू हो जाता और हमारा दिल प्रसन्न हो जाता। और तभी कहा है, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। जब हमारा दिल हमारे दिल पर ही समर्पित होगा, हमारा दिल अगर संसार में समर्पित हो गया तो सारे दुखों का साम्राज्य आ जाएगा, सारे संशयों का पहाड़ हमारे सामने आ जाएगा। और जब हमारा दिल हमारे दिल पर ही केंद्रित होगा तो सारा सुख, कोई भी दुनिया का सुख हमारे लिए बाकी नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगी।
दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। दिल के मरहमी लोग कहाँ मिलते, गर्जी लोग मिलते हैं। जरा से मन की पूर्ति नहीं हुई, खिलाफत करने लगे, संशय करने लगे, उठापटक होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगी, गर्जी लोग। लेकिन दिल के मरियम जो होते हैं वो अपने भी दिल की आवाज़ सुनते हैं और दूसरे के भी दिल की आवाज़ की आदर करते हैं। तो आगे सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। बड़ी मार्मिक बात कही। आसमान फट जाए तो दर्जी क्या सिल सकता। इसी तरीके से आसमान क्या है, जो हृदयाकाश जिसमें चेतना का निवास है और वो फट जाए तो दुनिया का कोई दर्जी उसे सिल नहीं सकता। इस तरीके से हृदय के अंदर आकाश का अर्थ है आत्मा की जो शुद्ध भावना के द्वारा, पवित्र भावना के द्वारा जो निर्मित स्थिति है, पवित्र स्थिति, और जो फट जाती है तो दुनिया का कोई दर्जी सिल नहीं पाता। और कौन सिल पाएगा? जो दिल का मरियम होगा, यानी एक साधक, एक संत, एक सदगुरु, ये दिल के मरियम होते और दिल के मरहम को जानने वाले होते। मरम को, दिल का मरम क्या है? आत्मा, चेतना। और उस चेतना की स्थिति को जानने वाले ही, आत्म साक्षात्कार करने वाले ही दिल के मरियम हैं, मरम को समझने वाले। तो अगर दिल का मरियम कोई मिल जाए, यानी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति की स्थिति में रहने वाला कोई मिल जाए, तो निश्चित है वो गर्जी नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होगा, मन का गुलाम नहीं होगा, इंद्रियों का गुलाम नहीं होगा। वो आत्मा के तल पर ही व्यवहार करने वाला होगा। और जब आत्मा के तल पर व्यवहार करने वाला मिले और आत्मा के तल पर हम भी व्यवहार करते हों, तो दोनों तरफ से जब दो दिल मिलते हैं तो आपस में इतना प्रेम उमड़ता है जो शांति का साम्राज्य स्थापित कर देता। क्योंकि शिष्य और सदगुरु का ऐसा ही भाव होता, दोनों तरफ से एक ही लक्ष्य है। सदगुरु आत्मस्थिति के मरियम हैं, दिल के मरियम हैं, उसका मरम जानते हैं, और शिष्य उस मरहम को जानने का जिज्ञासु है। और दोनों तरफ से दिल के मरियम बनने की कला जब आ जाती है तो वास्तव में ये मिलन एक मंगल मिलन होता। जब मंगल मिलन होता तो यहाँ पर केवल वो कहते हैं, पारख पारखी एक हैं, भिन्न भेद कसुनाए, देह विलास कर भेद है, सो गुर दिया लखा है। फिर शिष्य और गुरु का केवल शारीरिक भेद है और आत्मा की तरफ से कोई भेद नहीं, एक ही हो गए, कोई अंतर नहीं रहा। सो गुर दिया लखा है, गुरु ने वो चीज लखा दी। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, जिस तरीके से आत्मा रूपी गुरु वास्तविक दिल का मरहम जानने वाला है, मुक्ति मोक्ष कल्याण स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाला है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, और इसी तरीके से मन रूपी शिष्य भी अपनी सारी वासनाओं को छोड़ करके और आत्मा रूपी गुरु में समर्पित हो गया, तो समझो कहने के लिए ये मन रह गया, ये मन नहीं रहा, अमन हो गया।
इस बात को बहुत गहराई से समझें। ये कहने मात्र के लिए शिष्य रह गया, कहने मात्र के लिए मन रह गया। ये न मन रहा न शिष्य रहा, ये गुरु स्वरूप में लीन हो गया और ये अमन की स्थिति में पहुंच गया। आ माने नहीं मन, ये मन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, केवल गुरु ही गुरु रहा। बस ये मन भी गुरु की स्थिति हो गई, क्योंकि मन का ही भजन है, मन की ही भक्ति है और मन की ही साधना है, मन को ही सुधारना है। जितना जो कुछ परिवर्तन करना है वो मन का ही करना है। आज हम चौथे सूत्र में प्रवेश करते हैं। ध्यान की सहजता को समझा। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है अक्रिया अवस्था में। बाहरी हलचल पर तो विजय पाई, अब मन की खींच खत्म होती जा रही। पहले दिन जब ध्यान में बैठे थे, वैसे तो आज तीसरा दिन है ध्यान का, क्योंकि 20 तारीख शाम से ही ध्यान शुरू हो गया था। तो जब पहले पहले बैठते हैं तो मन बहुत भटकता और धीरे धीरे अभ्यस्त होकर के मन शांत होने लगता, खींच खत्म होने लगती। पहले पहले जब कहा था कि मोबाइल से बात न करें, कोई बातचीत न करें, तो बहुत खराब बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव में जब ढल जाती है तो एक बात आती है बहुत महत्वपूर्ण कि साहेब मिल गए तिल ओले, बाहर नैना क्यों खोले। ऐसा सत्य स्वरूप साहेब परमात्म स्वरूप तिल ओले, तिल कहते हैं मन को, सबसे छोटा तिल होता है और तिल की आड़ में ही वो परमात्म स्वरूप था, साहेब था, सदगुरु था, परमात्म था, लेकिन वो मन की आड़ में था। और जैसे ही मन की आड़ खत्म हो गई, मन अमन की स्थिति में हो गया। ध्यान साधना समाधि क्या है? मन को अमन की स्थिति में बनाना, मन की ओट खत्म कर देना। और जिस क्षण मन की ओट खत्म हुई तो साहेब कहीं खोजने को नहीं था, साहेब कहीं ढूंढने को नहीं था, सदगुरु कहीं ढूंढने को नहीं था, सदगुरु तो उपस्थित ही था। साहेब मिल गए तिल ओले, बाहर नैना क्यों खोले। अब बाहर नैना क्यों खोले? आँखों से ही मतलब नहीं है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी कर्मेंद्रियां हैं, ये अपने आप बिल्कुल शांत हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती। ये अंदर की प्रियता बढ़ जाती, बाहर की प्रियता सब खत्म हो गई। साधना के समय मन में कोई विग्रह आ भी जाए तो अंदर खीज पैदा न हो, प्रसन्नता से मन की चंचलता स्वीकार करें। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे ध्यान पर हम बैठे हैं और मन में वही पुरानी चंचलताएं आ गई, तो उसमें हम खीजे नहीं, व्यग्रता पैदा न करें, प्रसन्नता से मन में आए हुए संकल्पों को स्वीकार करना शुरू कर दें। जैसे इसका मोटा उदाहरण है कि अपनी गलती को हम जिस टाइम आत्मा के तल पर स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण वो गलती छूटने लगती है। और वाक्पटुता से, वाक् चातुर्यता से, पद की गर्मा से, धन की गर्मा से, अहंकार में हम उस गलती को छुपाना चाहते हैं, वो गलती 1000 गुनी बढ़कर के हमारा संस्कार बन जाता। इस बात को याद रखें, कहीं भी हमारे संकल्पों में कोई गलती आ गई, कोई संकल्प विकार में हो गया, हमारे मन में चंचलता आ गई, तो हम व्यग्रता पैदा ना करें, यानी क्रोध पैदा ना करें और बड़ी प्रसन्नता में स्वीकार करें कि हाँ देखो
ये कौन स्वीकार करेगा? मन। जब मन स्वीकार करेगा तो यथार्थ में मन गलती को छोड़ देगा, मन से गलती छूट जाएगी। साधना के समय कोई विग्रह, संकल्प, विकल्प या विकारयुक्त संकल्प आ भी जाए तो अंदर खीज पैदा ना हो, प्रसन्नता से मन की चंचलता स्वीकार करें। ऐसा करने से मन स्वयं अंतरतम होता हुआ अमन की स्थिति में आएगा। यही मन किसी दिन कुमन के रूप में था, फिर साधना ध्यान की परिपक्वता में सुमन के रूप में होता हुआ दीर्घ काल के अभ्यास से आज मन अमन के रूप में अवस्थित होते देखा। ये साधना की बहुत बड़ी सफलता है। थोड़ी देर के लिए भी मन जब अमन की स्थिति में आता है तो निश्चित है वो क्षण बहुत मूल्यवान होते और जीवन की वो श्वास, जीवन का वो क्षण बहुत मूल्यवान होता, जो संसार की सारी संपत्ति से भी बड़ा मूल्य उस क्षण का होता, उस श्वास का होता जिस क्षण में मन अमन की स्थिति में हो। आती जाती श्वास को देखने का अभ्यास एक जागरूकता पैदा करता। अविद्या अज्ञान से ग्रसित श्वास रागद्वेष चिंता का कारण बनती है। अनुकूलता प्रतिकूलता के झंझावातों में अडिग पहाड़ सदृश चित्त साधना की परिपक्वता का प्रतीक है। ध्यान की सहजता, स्वाभाविकता साक्षी भाव के जागृति पर आधारित है। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था को साक्षी भाव से देखना, जिस तरह चार महाभूत कारण रूप में है। महाभूत कहते हैं ये चार तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल। ये चार महाभूत यानी तत्व कारण रूप में है, सारी प्रकृति कार्य रूप में है। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले परमाणु प्रकृति प्रमुख होकर के सामने आने में कारण भौतिक आहार जैसा देते हैं, वैसे ही परमाणु जनित संस्कार बनेंगे। अंतर्मुख साधक सूक्ष्म संवेदनाओं को भी देखने में सक्षम हो जाता। स्थूल संवेदनाओं का स्थूल कारण, जैसे जिस दिन हमने मिर्च मसाला अधिक खा लिया तो जलन महसूस होगी, जो अग्नि तत्व की प्रधानता है। वासी या अधिक भोजन से भारीपन महसूस होगा, जो पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। स्वल्प सुपाच्य भोजन से शरीर हल्का रहता, जो साधना के योग्य होता। वैसे आहार तो हम 10 इंद्रियों से और चतुष्टय अंतःकरण एवं शरीर के हर अवयव से लेते हैं, जो बाहर के वातावरण के परमाणुओं पर आधारित होता। अनुभूतियों के स्तर पर इस सारे खेल को देखना है। क्रोध आया है तो अगला क्षण क्रोध का ही होगा। कामना जागी है तो अगला क्षण कामना का ही साम्राज्य होगा। अगर मन द्वारा उन्हीं परमाणु को ग्रहण कर लिया तो कामना बढ़ती रहेगी। यदि विकारी संकल्पों में निर्विकारी श्वासों का स्पंदन चालू हो गया, जो हम कई बार कहा करते हैं बीच बीच में, जैसे ही मन में संकल्प विकल्प उठना शुरू करें, वैसे ही गहरी गहरी श्वासें लेना शुरू कर दें, संकल्प विकल्प विलीन हो जाएंगे। तो विकारी संकल्पों में निर्विकारी श्वासों का स्पंदन चालू हो गया तो नया संस्कार नहीं बनेगा।
संकल्पों के आधार पर मनोधारा आगे बढ़ती है। ये आध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा सूत्र है। हमारे अंदर कोई विकार भरा संकल्प आ भी जाए तो गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे तो वहीं से वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई संस्कार नहीं बनता। एक बात बहुत गहराई से समझने की है, अगर उसी संकल्प को बार बार हम दोहराने लगे मन उसे बार बार दोहराने लगा और उसी संकल्प के गहराई से चिंतन काफ़ी देर तक चलता रहा तो हम कोई भी क्रिया नहीं किए, लेकिन मन से भी हमारे संस्कार निर्मित हो जाते। राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, वैमनस्यता, हम जो प्रपंच की बातों में रात दिन लगे रहते, हम समझ नहीं पाते। जहाँ बैठे वहीं बात शुरू, जहाँ बैठे वहीं बात शुरू। ये ज़्यादा संसार की, परिवार की, वासनाओं की, राजनैतिक जितनी भी बातें हम ज़्यादा करते हैं वो सारे संस्कार निर्मित करते बिना मतलब के। तो इस तरीके से जब भी हमारा मन संकल्प विकल्प उठाए, हम गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दें तो हमारे अंदर संस्कार नहीं बनते। संकल्पों के आधार पर मनोधारा आगे बढ़ती जाती। इसे हर क्षण आहार चाहिए बढ़ने के लिए। यदि आहार देना बंद कर दें तो नया संस्कार बनेगा नहीं और विपरीत धारा होने से पुराने उखड़ने लगेंगे। पुराने संस्कारों के अनुसार मना अनुकूल संवेदना राग का कारण बनती है और मन चाही के प्रतिकूल संवेदना द्वेष बनाती है। इस प्रकार राग द्वेष प्रभावित मन में नए संस्कार बनते जाते। जैसे जहाँ पर हम बातचीत कर रहे किसी से, वो हमारे अनुकूल मान रहा है, हमारे मन में उसके प्रति राग बन रहा है, तब भी संस्कार बन रहा। और जैसे कोई बातें हम कर रहे और वो नहीं मान रहा तो द्वेष बन रहा, तब भी संस्कार बन रहे। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि हम निष्काम भाव से आत्मीयता के तल पर कोई बात कर दें, वो माने तब भी अच्छा, न माने तब भी अच्छा, कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से जब निर्विकार भाव रहता है और निस्वार्थ भाव रहता है, लगता क्या है कि हम ज्ञान की ऊंची नीची बातें समझा दें तो ये मानेगा कि हाँ ये ऊंचे संत हैं, ऊंचे गुरु हैं, तो ये हमारा राग है। अरे कबीर साहब ने देखो पूरे जीवन फटकारने का काम किया और किसी से राग नहीं। उनका सबसे बड़ा महामंत्र है, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यथार्थ में जहाँ हमारी मन की अनुकूलता आई और हमने राग पैदा किया, हमारे संस्कार बनना शुरू हो गए, और जहाँ हमारे मन की प्रतिकूलता आई, हमने द्वेष किया, हमारे मन के संस्कार बनना शुरू हो गए। इसलिए इस राग और द्वेष से हटकर ही हमारे अंदर विराग रहता है, जो कबीर साहब की भाषा है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और जहाँ दोस्ती और बैर दोनों नहीं होते हैं, वहाँ क्या होता है? सच्चा हृदय का प्रेम। ये बहुत ऊंची चीज होती है। इसे दोबारा समझ लेंगे। संकल्पों के आधार पर मनोधारा आगे बढ़ती जाती है। इसे हर क्षण आहार चाहिए, मन को आहार चाहिए। अगर हमारे मन के अनुकूल कोई
अनुकूल बातें कर रहा है तो मन तल्लीन रहेगा और उसे आहार मिल रहा है, और जब आहार मिल रहा है तो मन की भावना बढ़ती जाएगी और संस्कार बनते जाएंगे, क्योंकि आहार से ही संस्कार बढ़ते। और कोई बात नहीं मान रहा है, हमारे प्रतिकूल है, तो वहाँ भी द्वेष के संस्कार बनते हैं। राग भी संस्कार का कारण है और द्वेष भी संस्कार का कारण है। अब आप समझ गए होंगे विराग क्या है। राग और द्वेष के बीच की स्थिति ही विराग है। विराग में हमने अपने विचार रखे, उसने मान लिए, बहुत खुशी की बात। हमने अपने विचार रखे, उसने नहीं माने, बहुत खुशी की बात। यह है विराग की स्थिति। जिस प्रकार वर्तमान का क्षण नवनिर्मित संस्कार से प्रभावित है या पुराने संस्कारों से आच्छादित है, उसी प्रकार की संवेदना होगी तथा वैसे ही संकल्प होंगे और वैसे ही राग द्वेष जनित क्रिया होगी। मन और शरीर का गहरा संबंध है। मन से क्रोध है तो शरीर जलता है, भय में पूरे शरीर में कंपन होता। शरीर और मन में जो संस्कार चाहे 10 इंद्रियों के भोजन के कारण हो या वातावरण के कारण हो, अगर हम साक्षी भाव से देखना शुरू कर दें तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। संबल न मिलने से पुराने छीड़ होने लगेंगे, पुराने संस्कारों की गांठ खुलना शुरू हो जाएगी, जिनका अविद्या ही कारण था। सूक्ष्म सावधानी के द्वारा जिस संस्कार की संवेदना सुखद अनुकूल होती है तो मन में चाहिए का राग पैदा होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चाहे हम परिवार में हैं, समाज में हैं, कहीं हैं। जो हमारे मन के अनुकूल भोजन देता, मन की सामग्री देता, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने की, यही सबसे बड़ा बंधन है, मन की अनुकूलता। दूसरा बंधन है मन की प्रतिकूलता। ये दोनों संवेदनाएं हमारे अंदर संस्कार बनाती हैं। जहाँ पर अनुकूलता है तो चाहिए का राग पैदा होता। अनुकूल मन हमेशा अनुकूल व्यक्ति को चाहेगा और प्रतिकूल व्यक्ति को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही भोजन से लेकर के, देखने सुनने से लेकर मिलने जुलने तक, ये जितने भी मन के आहार हैं, वो मन अगर मना अनुकूल बात है तो चाहिए का राग पैदा होगा, और प्रतिकूल स्थिति है तो नहीं चाहिए का द्वेष पैदा होगा। ये दोनों महाबंधन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अनुकूल से भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि सदा अनुकूलता नहीं रहती। जिस तरीके से किसी ने मिठाई ज़्यादा खाई है, मिठाई किसको मीठी, एक उदाहरण है, और बाद में जब शुगर हो जाती तब उससे प्रतिकूलता लेनी पड़ती, नहीं चाहिए कहना पड़ता, लेकिन मन उसकी तरफ ललक मार रहा है। बड़ी मुसीबत है, दवा खाने के बाद भी नहीं रहता। इसी तरीके से संस्कार होते हैं। रोग को तो हम समझते हैं, लेकिन संस्कार को नहीं समझते। जहाँ हमारा संस्कार बन गया है उसे हम नहीं मिटा सकते। और उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपने निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए।
जिस संस्कार की संवेदना दुखद प्रतिकूल जान पड़ती है तो नहीं चाहिए का द्वेष पैदा होता। यही बात समझने की है। अनुकूल संकल्पों को भी दृष्टा भाव से देखें, प्रतिकूल संकल्पों की बिना खीज के दृष्टा भाव से देखें। अनुकूल संकल्प की गुदगुदी तथा प्रतिकूल की खीज जिस दिन न पैदा हो वो क्षण दिव्य होंगे। ऐसे दिव्य क्षणों में बंधन नहीं बनता तथा पुराने छीड़ होते जाते हैं। ये बंधनदायी संस्कारों के खोलने की विधि है। ये काम हमको ही करना है। यहाँ बुद्ध विलास की बात नहीं है, रहनी गहनी की बात है। अनुकूल प्रतिकूल से राग द्वेष बनते हैं। जहाँ दृष्टा साक्षी भाव प्रबल हो जाता वही प्रज्ञा आत्मज्ञान जागृत होता। दृष्टा साक्षी भाव का विलुप्त रहता, दृष्टा साक्षी भाव विलुप्त रहता, वहीं राग द्वेष मिश्रित अज्ञान निर्मित होता। इस प्रकार विवेक ज्ञान के साक्षित्व में सारे कार्य पूजा बन जाते तथा आत्मज्ञान की जागृति में मन निर्मल होकर तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाते। राग द्वेष निर्माण की स्थिति संसार की बंधनदायी स्थिति है। इसके विपरीत साक्षी भाव दृष्टा भाव जागृत होते ही परम स्वतंत्र स्वावलंबी स्वाभाविक मुक्त अवस्था आ जाती। राग द्वेष और आलस मन में बेचैनी और संदेह पैदा करते, दृष्टा भाव को ढीला कर देते। आत्म जागृति दृष्टा भाव ही उस समता का जीवन होता जहाँ कोई नए संस्कार का निर्माण नहीं, पुराना भी निर्माण विरोधी दृष्टा अक्रिया का साम्राज्य हमारे बंधनदायी आरोपित दुख स्वभाव को पलटकर परम समता के स्वाभाविक विशुद्ध भाव को जागृत कर देता है। इसे सूर्य योग के द्वारा समता आकर दृष्टा भाव जागृत होता जो जीवन की परम सहजता है। वैराग्य वो नैराश्य के जो जोश अणु अणु में भरे, आसक्त जग की त्यागने में प्राण निज कर पे धरे। नहीं रेख सुख अध्यास की अंतःकरण में ना रही, दुख दृष्ट जिसकी पुष्ट है लक्षण समाधि का यही। ये चौथा सूत्र हुआ और ये थ्योरिकल में बताया गया। अब हम प्रैक्टिकल में इसे उतारेंगे। यथार्थ में इस बात को बहुत गहराई से समझें। किसी क्षेत्र में हम हैं, राग बना करके राग और द्वेष का बंधन, यही सबसे बड़ा बंधन है हमारी भजन साधना में। हमने एक परिवार को देखा, अभी गृहस्थी का परिवार। एक जगह गए थे, थोड़े दिन हुए हैं, तो उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थे, नाती नता थे और पूरा परिवार सिंपल सादा। सब नाती नता पढ़ लिख रहे थे, तीनों लड़के अपना अपना काम कर रहे थे। भले ही तीनों लोगों की रोटी अलग अलग थी, लेकिन काम सब साझे थे और सब में आपस में बहुत प्रेम था। सब में आपस में बहुत प्रेम था। जैसे ही हम पहुंचे तो जो सबसे घर के बड़े बूढ़े सदस्य थे, जिन्हें मालिक मुखिया कहना चाहिए, उनकी अवस्था थी 92 वर्ष और अभी चल फिर रहे हैं।
बड़े प्रसन्न हो गए कि हमने सुना था, लड़के ने बताया था कि आज गुरुजी आने वाले हैं। बहुत खुश हो गए, बंदगी भाव किए, बैठे। हमने कहो आपका स्वास्थ्य सही रहता है? कि हाँ गुरुजी सही रहता है। आपको कोई परिवार से कष्ट तो नहीं? कि गुरुजी परिवार से हम बहुत संतुष्ट हैं। हमने कहा बुढ़ापे पर लोग, परिवार के लोग अनसुनी करते रहते हैं, आपको कैसा लगता? तो उन्होंने कहा कि पहले तो कोई अनसुनी ज़्यादा करते भी नहीं हैं, और अनसुनी करते हैं तो हम भी अनसुनी करते रहते कि उन्होंने अनसुनी कर दी तो उसका कोई ध्यान नहीं देते, क्यों किसी काम में लगे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज सबसे सुखी इसलिए हैं कि हमारे तीनों बेटा, तीनों बहुएं और नाती नता कोई भी दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करते। भले ही हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जब दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करते तो शुद्ध जीवन है। दूसरी बात यह है, चाहे कोई संत आ जाए, चाहे कोई अतिथि आ जाए, तो हमारे घर में उचित उनका सम्मान होता है। तीसरी बात यह है, हम सुखी इस बात से हैं कि कोई भी राग द्वेष नहीं है, घर में कोई भी छल कपट नहीं है, और जहाँ राग द्वेष नहीं होगा वहाँ छल कपट नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी सेवा के लिए, भोजन के लिए, हर बात के लिए लड़के बहुएं नाती नता सब में एक कंपटीशन सी रहती है कि हम पहले कर दें, हम पहले कर दें, तो हमें कोई अभाव ही नहीं महसूस होता और हम कुछ चाहते ही नहीं। उन्होंने अंतिम बात कही कि हम कुछ चाहते ही नहीं, हमारी चाहनाएं सब खत्म है, और जितनी आवश्यकताएं हैं वो सहज में सब पूर्ति हो रही। हमारे मन में ये नहीं रहता कि हमें लड़कों ने पूछी नहीं, ये काम कर लिया, बिना पूछे ये काम कर लिया, हमें क्या ज़रूरत है। लड़के सब समझदार हैं, नाती सब समझदार हैं, बहुएं सब समझदार हैं। जितना हमें नहीं पूछते हैं उतना ही हम सुखी हैं, और रात दिन हमें पूछते रहते तो हम दुखी रहते। इस पूछने का जो राग है वो हमें बहुत दुखी करता। वही सबसे बड़ा बंधन है कि हमें पूछा नहीं गया। हमारे सामने ही सब अच्छे कार्य हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं तारीफ कर देते। भोजन परोसा गया, भोजन बनाने वाले ने अच्छा भोजन बनाया, लेकिन हमें कुछ न कुछ कमी नज़र आ रही, और जब कमी नज़र आए तब भी तारीफ कर दें, और जब तारीफ कर देंगे तो अगली बार जो कमी रह गई है वो भी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मन का अहंकार गलेगा और परिवार के प्रति हमारी सद्भावना जितनी होगी, परिवार की सद्भावना उतनी बढ़ेगी। ये अपने आप सूत्र है। और हमारे अंदर जितना द्वेष बढ़ेगा, परिवार के अंदर भी उतना द्वेष बढ़ता जाएगा। ये टकराव होता अपने आप। जल कितना भी गर्म हो जाए, खौलता हुआ पानी अग्नि पर डाल दिया जाए तो खौलता हुआ पानी आग को बुझा देगा। इसी तरीके से हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, हर तरीके से उत्साह और उमंग होनी चाहिए। ये न समझें कि हम ये विराग की स्थिति कैसे धारण कर पाएंगे। ये बहुत सरल है। जहाँ राग भी न हो, द्वेष भी न हो, विराग आ गया। किसी ड्रेस में हो, पेंट शर्ट में हो, धोती ब्लाउज में हो, किसी ड्रेस में हो, ये ड्रेस बैरागी नहीं होती।
मन की स्थिति बैराग होती। हम ड्रेस में बैठे हैं और हमारे अंदर बहुत राग है, बहुत द्वेष है, रात दिन दूसरे की बुराई कर रहे, तो बैराग नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा बैराग की स्थिति यही है। एक प्रार्थना में आता है, यह संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ, संसार है ये सपना। यथार्थ में चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, और आध्यात्मिक दृष्टि से ये मन, इंद्रियां और शरीर ये भी परिवार है। अभी बात आई थी, मन में कोई विकारी स्पंदन चालू हो जाए, विकारी संकल्प चालू हो जाए तो हम द्वेष न बनाएं, और मन में कोई राग की स्थिति पैदा हो जाए तो उससे मिलेंगे नहीं। जब उस राग के संकल्प से मिलेंगे नहीं और द्वेष के संकल्प से जलेंगे नहीं तो निश्चित है विराग की स्थिति रहेगी। उसमें क्या होगा? उसमें हमारा मन सुमन होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा। और कबीर साहब की उक्त साखी चरितार्थ होगी, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से पैर। वो कहाँ से शुरू करेंगे? अपने अंदर से शुरू करेंगे। कबीर कौन है? कबीरत्व क्या है? ये चेतन आत्मा ही कबीरत्व है। और इसमें क्या है? अगर मन में राग है उससे दोस्ती कर ली, मन में द्वेष है उससे ईर्ष्या कर ली, अनुकूलता में दोस्ती कर लेना, राग बना लेना, प्रतिकूलता में द्वेष बना लेना, ये कबीरत्व नहीं है, ये संसारित्व है। इसमें सारे संसार के संस्कार बनेंगे। कबीरत्व है अगर राग, किसी ने हमारी बहुत हाव भाव से सेवा कर दी, बहुत मान सम्मान कर दिया, बहुत तारीफ कर दी और राग बनना शुरू हो गया तो कबीरत्व खत्म हो गया, भजन खत्म हो गया, ध्यान खत्म हो गया, प्रार्थना खत्म हो गया, ज्ञान खत्म हो गया। हम सोचें उनका भाव है, वो अपने भाव के अनुसार कर रहे हैं, उनसे हमें कोई दोस्ती नहीं है। और किसी ने हमारी बात को नहीं माना, हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं लेकिन उससे हमारी बात को नहीं माना, तो हमारे अंदर खीज नहीं पैदा होनी चाहिए। यहीं से शुरू होगी। अनुकूलता के प्रति अगर हमारा राग नहीं बनेगा तो प्रतिकूलता की तरफ हमारा द्वेष नहीं बनेगा। यहीं से साधना शुरू होती है, यहीं से भजन शुरू होता है, यहीं से ध्यान शुरू होता है। ये अपने आप है। तो अब इस अभ्यास में हम उतरेंगे। ये आध्यात्म क्षेत्र की सब बातें हैं। अभी हम ध्यान पर बैठेंगे और ध्यान किस लिए किया जाता है? ये मन राग और द्वेष से मुक्त होकर के और इसके अंदर अनुराग पैदा हो, इसके अंदर विराग पैदा हो। और जब विराग पैदा होगा तो राग और द्वेष से हट कर के ये सुमन की स्थिति में होगा, निर्मल मन की स्थिति में होगा। इसीलिए आती जाती श्वास देखी जाती, क्योंकि श्वास देखने से क्या होता? जब निर्मल श्वास का स्पंदन मन से होता, स्पर्श मन से होता, मन श्वास पर टिकता है, तो उस टाइम न राग होता, न द्वेष होता, न संकल्प होता, न विकल्प होता, कुछ नहीं होता। तो जब विचार शून्य मन होने लगता तो ये तटस्थ हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। जैसे कबीर साहब ने कहा, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। ये तटस्थ स्थिति है, न्यूट्रल स्थिति है। जैसे न्यूट्रल एक गियर होता है,
जानते हैं लोग, न आगे बढ़ सकता न पीछे हट सकता, शांत है अपनी जगह पर। इसी तरीके से राग द्वेष से न्यूट्रल हुआ मन शांत हो जाता, सुमन हो जाता, निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता। मन की पवित्रता और निर्मलता के लिए हम आती जाती श्वास देख रहे हैं। और इसमें अब एक सूत्र और बढ़ गया। शुरुआत यहीं से होगी कि आती जाती श्वास देख रहे, लेकिन एक पॉइंट बढ़ गया है। क्या? कि जब मन में कोई भी विचार उठता है, संकल्प उठता है, तो उसके हम दृष्टा बन जाएं, तुरंत उसे हम देखना शुरू कर दें, विचार शून्य हो जाएगा, विचार हट जाएगा। अगर उसमें मिल गए, हम दृष्टा न बन पाए, दृष्टा का अर्थ है विचार को अलग से देखना। हम विचार को नहीं देखते, मन हमारा उसमें मिलता रहता है। लेकिन जब हम दृष्टा भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, तो मन के सारे विचार देखना शुरू कर देगा, और जहाँ संकल्प हम देखते हैं, संकल्प खत्म होता जा रहा। तो दृष्टा भाव की जागृति इस सूत्र में आनी है। जैसे ही कोई विचार उठा और हम देखना शुरू कर दिए, या गहरी गहरी सांसें भरना शुरू कर दीजिए, तो दोनों में से एक जब करेंगे तो विचार शून्य हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए अब अभ्यास में उतरें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगर इस सूत्र को सही तरीके से उतार लिया तो निश्चित है कि आगे के सूत्रों में हमें बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी।